हेलो गाइस, आइए हम देखते हैं कि आज के चैप्टर जो है भूगोल से है और भूगोल में हम ये देखेंगे कि तमाम वैकल्पिक प्रश्नों को आज हम जानेंगे कि तमाम वैकल्पिक प्रश्न जो हैं वह होते क्या हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह आप जानते हैं, इसका उत्तर होगा दिल्ली की यमुना नदी। यमुना नदी जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषित है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कि कौन सा रोग जलजन्य है। कौन सा रोग जलजन्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बाबू अतिसार। एक ऐसा रोग है अतिसार, जिसको एक लफ्ज में हाथी पांव भी कहते हैं, ये जलजन्य रोग है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे क्वेश्चन की टॉपिक पे। क्वेश्चन की टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो तमाम चीज आ जाएगा, और क्वेश्चन की टॉपिक अगर समझ में ना आवे तो कोई चीज समझ में ना आएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है। कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? तो वर्षा का जो कारक अम्ल होता है वह होता है वायु प्रदूषण। उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण एक ऐसी है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखिए आंसर हो जाएगा प्रवास की प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है जब दो देश एक साथ व्यापार करते हैं तो उनको कहा गया है बाबू अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। याद रखेंगे जब दो देश के बीच में कोई भी व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो वह है जो पोताश्रय यानी जहाजों को देता है वह है विशाखापट्टनम। वो क्या है? विशाखापट्टनम। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है
वह है जहाज से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। कह रहा है वर्ष 2010-11 में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो याद रखेंगे आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था 10-11 में भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापारिक भूमिका निभाया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे 16 और नए पद्धति के अंतर्गत आया है तो 18 भागों में विभाजित कर दिया गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या है भारत का? तो याद रखेंगे NH7 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाबू कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो वह है गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद। उसका आंसर हो जाएगा गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद। ये जल मार्ग संख्या 1 पे पड़ता है। कह रहा है किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? तो याद रखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। कह रहा है अगला क्वेश्चन ITDNP के किस संदर्भ में वर्णित है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम के लिए। कह रहा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लिए। इंदिरा मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है एकदम 100% 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम VVI क्वेश्चन है जिसका उत्तर होगा कृषि विकास। जिसका उत्तर क्या होगा? कृषि विकास। आइए आज आपको 14 वीडियो दिया गया, 14 क्वेश्चन का वीडियो दे दिए हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय ज्योग्राफी के क्वेश्चनों के साथ, आपकी एग्जेक्टिव के साथ। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इस चैनल पर मैट्रिक का एग्जेक्टिव दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे। आप अपने तैयारी पर लगें, बनाने पर लगें, याद करने पर लगें। इसी के साथ बाबू आज की क्वेश्चन इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, फिर कल मिलेंगे।